प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए व्यस्त होंगे। तो अगर आपको बिल्कुल लास्ट समय में बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बहुत अच्छे से तैयारी साल भर की है या फिर आपने कैसी भी तैयारी साल भर की है, मैं आपको बिल्कुल अंतिम समय में, अंतिम 5 से 6 दिन के अंदर बिल्कुल आपको कंप्लीट करना बताऊंगा सिलेबस को, और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ऊंचा सोच सकते हो तो 100% आप ऊंचा कर भी सकते हो। अगर आप 80%, 95%, 90% का सपना देखते हो तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत आपको बिल्कुल सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा मेहनत करने का सही तरीका मैं बताऊंगा, और आपको क्लास के अंदर समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आप बढ़िया समय में एक लास्ट 10 से 15 दिन के अंदर अपने सिलेबस को भी रिवाइज कर पाएं, सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएं, कॉपी को अच्छे से लिख भी आए। और आइए मैं आपको वो तरीका बता दूं। तरीका बताने से पहले मैं आपको समझा दूं एक चीज को कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचना है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं डिस्कस करूंगा हमारा पहला सब्जेक्ट जो होगा वो केमिस्ट्री होगा। एक एक सब्जेक्ट को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अंतिम समय में जो 5 से 6 दिन के अंदर आपको 15 दिन मिल रहे हैं, आपको जो 15 दिन मिल रहे हैं उन 15 दिनों में आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। मतलब आपको 15 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, और रिएक्शन में तो बहुत सारे लोग घबराते हैं, उसी का आपको फायदा उठाना है। अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए हैं तो मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो की पॉइंट्स बताऊंगा, उनको याद रखना है। केमिस्ट्री जो होती है आपकी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वो 3 भागों में बटी हुई होती है। केमिस्ट्री जो होती है वो 3 भागों में होती है। केमिस्ट्री में केवल और केवल रिएक्शन नहीं होते भाई, केवल और केवल न्यूमेरिकल्स नहीं होते, उसके अलावा भी चीजें होती है जिनको आप कर आराम से केमिस्ट्री में बढ़िया परफॉर्मेंस कर लोगे। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है, अगर आपको 0 रिएक्शन आती है, अगर आपको केवल पास होना है, चुटकियों में पास हो जाओगे। मैं आपको समझाऊंगा। रिएक्शन में आपको केमिस्ट्री 3 भागों में होती है। सबसे पहली होती है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले आपके पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आती है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आती है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपको परेशान करती है भाई। रिएक्शन वाली केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको परेशान कर सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि बिना रिएक्शन याद किए आप कैसे केमिस्ट्री के अंदर पास हो सकते हो। उसके बाद आपके पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आती है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करनी होगी। अब ये आपकी केमिस्ट्री के पार्ट हो गए कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने समझ लिया। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक करें। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स में आप कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको रिवाइज करना है, मतलब जिनको हम हाई वेटेज चैप्टर्स बोलते हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स बोलते हैं। पहला, आपको केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है किस चीज पर? सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन पर। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो आप पास कैसे होंगे, मैं आपको पास होने का तरीका भी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है रिएक्शन के ऊपर कि आप रिएक्शन अच्छे से कर पाए। उसके बाद आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल के ऊपर भाई, न्यूमेरिकल के ऊपर। और न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं, रिएक्शन कौन कौन सी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई। बस आपको फोकस करना है पीवाईक्यू पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर की रिएक्शन न्यूमेरिकल करना, उसके अलावा आपको नहीं करना, ये याद रखना आपको। उसके साथ साथ आपको किस पर फोकस करना, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक लगानी है केमिस्ट्री में। आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक का सहारा लेंगे, जरूर लेंगे। अंतिम समय में एक आपके लिए रामबाण साबित होगी आपकी क्वेश्चन बैंक, जो आपको जरूर लगानी है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो ये आपको मैंने बातें बताई, इन बातों को आपको अप्लाई करना है, आपको फोकस करना है। उसके साथ साथ ही आपको फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक पर। हाई वेटेज टॉपिक जो होते हैं भाई, हाई वेटेज टॉपिक जो होते हैं उनको आपको नहीं छोड़ना भाई, हाई वेटेज टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स को आप केमिस्ट्री के अंदर अगर फॉलो करोगे, गारंटी के तौर पर कहता हूं कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं भाई, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर रिएक्शन नहीं आती है, फिर भी आपको 35 नंबर आराम से मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में अंदर आपके पास बुक 1 और बुक 2 2 बुक्स होती हैं। अगर आप बुक 1 को कर लेंगे, बुक 1 में कोई रिएक्शन
नहीं है तो आपको 35 नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का टोटल आपके पास 65 मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो बिना रिएक्शन के भी आप पास हो सकते हैं। अगर थोड़ा बढ़िया नंबर अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी मोड़ी रिएक्शन जो पीवाईक्यू की रिएक्शन उनको याद कर लेना, आराम से आप बढ़िया नंबर ला पाओगे। और कौन सी रिएक्शन कौन सी क्या करने हैं आपको वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। अगला सब्जेक्ट हम चलते हैं जो कि है हमारे पास फिजिक्स। भाई बहन मैं आ चुका हूं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट माना जाता है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने फिजिक्स के अंदर बढ़िया मार्क्स लेके आ पाओगे। गारंटी के तौर पर कहता हूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डर लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि 90% स्टूडेंट फिजिक्स से डरते हैं, केवल वो पास होना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लोगे जो मैं आपको बताऊंगा तो आप फिजिक्स में पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन उससे बढ़िया भी नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, उसको मान लो। और अगर आप अभी अगर ऊंचा सोच रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 100% रिजल्ट जो है वो बेहतर ही आने वाला है। आपको बढ़िया नंबर देने से एग्जामिनर नहीं चूकेगा अगर आप उसमें लिख के आओगे सही तरीके से। अगर आप कॉपी प्रेजेंटेशन सही करके आओगे तो आपको एग्जामिनर नंबर 100% गारंटी से देगा। फिजिक्स में आपको क्या बातें याद रखनी है, आपको फिजिक्स में ध्यान रखना है सबसे बड़ी चीज फॉर्मूला सीट। आपके पास फॉर्मूला सीट अंतिम समय में होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला सीट है और आपने याद नहीं की तो भी दिक्कत है भाई। तो फॉर्मूला सीट आपको याद होनी चाहिए। तो आपके पास फॉर्मूला सीट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला सीट, आपको इस पर फोकस करना है, उसको याद भी करना है। केवल फॉर्मूला सीट को लिख के नहीं रखना, केवल उसको याद भी करना है। याद करने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के थोड़े बहुत पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन करने हैं। आपको इसमें एनसीईआरटी भी करनी है, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर थोड़ी एनसीईआरटी भी आपको करनी है। उसके साथ साथ आपको इसमें क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्वेश्चन बैंक, आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना है, क्वेश्चन बैंक का। और एक बात आप सुन लो इसमें भाई, आपके पास अभी 15 दिन है। फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। अगर आप डेली एक वन शॉट भी करोगे, वन शॉट इसमें रामबाण मान लो भैया, वन शॉट तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको सारे फिजिक्स के वन शॉट देखने, आप कहीं से भी देखो, आपको फिजिक्स में वन शॉट तो नहीं छोड़ने हैं। आपको फॉर्मूला सीट रखनी है जिससे आप न्यूमेरिकल कर पाओगे भाई। फॉर्मूला सीट आपको फायदा देगी न्यूमेरिकल को करने के अंदर। आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां फॉर्मूला सीट काम आएगी। एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको लगाने हैं। आपको क्वेश्चन बैंक को लगाना है। आपको वन शॉट लेक्चर्स को देखना है। आप वन शॉट लेक्चर का मतलब ये नहीं कि आप 5-5 घंटे के लेक्चर देखो, बस क्विक रिवीजन वाले 1 घंटे 1.5 घंटे के वन शॉट्स देखो, ये आपको फायदा देंगे। प्लस आपको पीवाईक्यू करने हैं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपको फॉलो करना है, ये रूटीन आपको फॉलो करना है। 100% फिजिक्स में आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और फिजिक्स में जो होता है भाई वो होता है डेरिवेशन। फिजिक्स में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप ये भी समझ लो। फिजिक्स में 3 काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में 3 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? पहला होता है डेरिवेशन, पहला होता है डेरिवेशन, पहला होता है फर्स्ट डेरिवेशन होता है। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर होता है न्यूमेरिकल, जो कि सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं। और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है थ्योरी पोर्शन। थर्ड क्या है? थर्ड होता है थ्योरी पोर्शन। तो आप समझो इस चीज को, अगर आप डेरिवेशन कर लेंगे, अगर आप थ्योरी कर लेंगे तो इनसे भी आप बढ़िया नंबर ला सकते हो। अगर आपको पास होना है केवल और केवल, अगर आप पास होना चाहते हो तो आप अगर न्यूमेरिकल को टच भी नहीं कर रहे हो, अगर यू आर नॉट टचिंग द न्यूमेरिकल्स, फिर भी आप पास हो सकते हो। केवल और केवल डेरिवेशन को पढ़कर, केवल और केवल थ्योरी को याद कर कर भाई आराम से पास हो सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आते तब भी आप पास हो सकते हो, केवल पास होने के लिए मैं बता रहा हूं। अगला मैं आपको बता दिया, ये चीज मैंने आपको फिजिक्स में भी बता दिया, उन चीज को आपको फॉलो करना है। अगला सब्जेक्ट हमारा होने वाला है इंग्लिश। तो इंग्लिश को कैसे टैकल करें? हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें उनको बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश की पढ़ने में, वो नहीं पढ़ पाते, उसकी हिंदी नहीं निकाल पाते हैं। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे बढ़िया नंबर स्कोर किए जाए, तो लेट्स बिगिन इंग्लिश। मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इंग्लिश के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तरीका जान लो भाई, तरीका अगर जान लिया आपने तो आप इंग्लिश में बढ़िया नंबर ला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना पड़ेगा कि इंग्लिश के अंदर आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 30 नंबर स्कूल से नहीं मिलने वाले। हिंदी के अंदर भी आपको कोई भी स्कूल से नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ये तो जो सब्जेक्ट हो जाते हैं इनमें आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, बस आपको पोर्शन पर फोकस करना है, तरीके पर फोकस करना। भाई इंग्लिश में आपको क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो पोर्शन होता है आपको 4 भागों में बटा हुआ मिलेगा और चारों को करने का तरीका भी अलग अलग होता है। क्या तरीका होता है वो मैं तरीका बता दूंगा। पहला आपके पास होगा रीडिंग सेक्शन आपके पास होगा, जो कि आपके पास 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन होगा। और कैसे
करेंगे सबको वन बाय वन मैं आपके बताऊंगा। तरीका अगर आपने 5 मिनट जान लिया, बस 5 मिनट अगर आपने तरीके को समझ लिया, तो इंग्लिश का जो डर है वो खत्म हो जाएगा आपके लिए, हमेशा हमेशा के लिए इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास रीडिंग सेक्शन, रीडिंग के बाद आपके पास आ गया राइटिंग सेक्शन। अब आपके पास राइटिंग सेक्शन का मतलब होता है आर्टिकल राइटिंग इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आपके पास आएगा लेटर राइटिंग, मतलब 20 नंबर का पोर्शन हो गया। अब आपने इतना कर लिया, लेकिन अब उसके बाद आता है सबसे टफेस्ट पोर्शन, सबसे फनी पोर्शन, सबसे मजेदार पोर्शन और एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन मान लो, वो है ग्रामर पोर्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन के बारे में, जो कि आने वाला है पूरा 25 मार्क्स का। ग्रामर पोर्शन जो होता है वो पूरा 25 नंबर का आता है। तो अगर आपको 25 में से 25 नंबर चाहिए हैं, तो मैंने आपको ग्रामर के लिए पूरी फ्री यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाओ, आपको पूरी ग्रामर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो, अपनी आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ग्रामर आपने देख लिया 25 नंबर। अब आता है आपका लिटरेचर पोर्शन, जो कि होने वाला है अकेले 40 नंबर का। तो आपने देख लिया, तो 25 नंबर और ये टोटल हो गए कितने आपको यहां पर कितना नंबर मिल गया है, टोटल आपको यहां पर मिल चुका है सिंपल वे में 60 मार्क्स। अब 40 नंबर का क्या आता है, 40 मार्क्स का क्या आता है, लिटरेचर। तो अब आपके पास आता है लिटरेचर पोर्शन जो होता है, लिटरेचर पोर्शन जो होता है वो आता है 40 मार्क्स का, 40 नंबर का। तो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो डिवाइड होता है। आपको इंग्लिश में करना कैसे है भाई, ये तो पता लग गया कि इंग्लिश में करना कैसे है। आपको मैं करने का तरीका बता दूं करना कैसे। इंग्लिश में आपको फोकस करना है चैप्टर में। अब हम शुरू से बात कर लें, अनसीन पैसेज में तो आपको कुछ भी नहीं करना, अनसीन पैसेज में आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, वो तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मिल ही जाएगा वहां पर। उसके बाद है आपके पास लेटर और आर्टिकल। लेटर और आर्टिकल में आप फोकस करना फॉर्मेट के ऊपर, आप फॉर्मेट सही बना पाओ, आप उसमें क्या कर पाओ, आप उसके अंदर फॉर्मेट सही कर पाओ, ये आपको फोकस करना है। यहां से आपको फुल मार्क्स मिलेगा और फॉर्मेट सही कर दिया आपने। अंतिम समय में रटने मत बैठ जाना इनको, आप फॉर्मेट करके आना। उसके बाद क्या है सेकंड नंबर, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्रामर। अब ग्रामर में क्या बोलूंगा, ग्रामर में आप मेरी सारी प्लेलिस्ट को देखो। ग्रामर में क्या है, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में पूरी ग्रामर के आपको मैंने एमसीक्यू करा दिया, एमसीक्यू कर लेना। और जो भी ग्रामर में पोर्शन देखो, ग्रामर में बना बनाया नहीं चलता है, तो ग्रामर में आप मेरी प्लेलिस्ट को करने ला, आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आता है आपके पास मेन पोर्शन, जो क्या है, जो होने वाला है क्वेश्चन आंसर वाला। उसके अंदर सेंट्रल आइडिया हो गए, सेंट्रल आइडिया में आप 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लेना, माई मदर 66, उसके बाद कीपिंग क्वाइट, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, केवल 3 याद कर लेना। आपको 100% 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया वहां से मिल जाएगा। 6 नंबर का स्टैंजा क्या करना है, उसमें भी बहुत दिमाग नहीं लगाना, स्टैंजा में भी बना बनाकर करना होता है भाई, आप क्वेश्चन को देखकर फ्रेम कर पाएंगे, बना पाएंगे। अब आता है आपके पास कि आप आंसर कैसे दें। आंसर देने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आप पूरा चैप्टर की लाइन बाय लाइन थ्योरी नहीं पढ़ोगे। अब आपको केवल और केवल एनिमेशन वीडियो देखना है, मजे के साथ कार्टून वीडियो जैसे होते हैं, एनिमेशन वीडियो देख लो। आप वन शॉट की समरी देखो, वो समरी देखो, आप वन शॉट में क्या करो, समरी देखो, वो भी एनिमेशन के थ्रू समरी देखो, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएं। एनिमेशन के थ्रू समरी देखो तो आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को करो, अंतिम समय में इंग्लिश इस तरीके से ही करो, तभी आप कर पाओगे इंग्लिश को, वरना फंस जाओगे, उलझ जाओगे, कि सिलेबस समंदर ऐसा है, समय बहुत कम है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका हिंदी सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं आपके हिंदी जैसे मासूम से सब्जेक्ट पर। बिल्कुल, अगर आप हिंदी को मासूम सब्जेक्ट समझ रहे हो, आप इजी सब्जेक्ट समझ रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी में संस्कृत भी आता है, हिंदी का पेपर इजी भले ही आता है, लेकिन हिंदी का पेपर लेंदी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर चाहिए, या हिंदी में 100 में से 95 नंबर चाहिए, तो आपको पेपर को याद करने से पहले आपको पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पेपर को लिखने की स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। हिंदी का पेपर टफ नहीं होता है, हिंदी का पेपर लेंदी होता है। आपने 50 जगह इस चीज को सुना होगा, लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप हिंदी को करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेते हो, तो आप हिंदी में आराम से 95 नंबर 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। मैंने खुद हिंदी के अंदर 94 नंबर स्कोर किया है। मैं आपको उसकी बेस पर बता सकता हूं कि पेपर ईजी आता है, लेकिन पेपर लेंदी बहुत होता है। तो अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे लिखोगे, स्ट्रेटजी से नहीं लिखोगे, तो आप नहीं कर पाओगे पेपर को। तो हिंदी में आपको किस चीज पर फोकस करना है, हिंदी में आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा एमसीक्यू पर। देखो, शुरू में आपके पास मिलेंगे 10 एमसीक्यू, और अगर आपने एमसीक्यू गलत कर दिए तो आपको कोई भी नंबर, वहां पर आपका इंप्रेशन पहले गलत बैठ जाएगा। तो एमसीक्यू पर फोकस करना है। आपको क्वेश्चन बैंक इसके अंदर भी लगानी है, आपको क्वेश्चन बैंक इसके अंदर भी लगानी है, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। प्लस इसके अंदर आपको बहुत अच्छे मॉडल पेपर करने हैं। हिंदी में बेसिक
बेसिकली आपको मॉडल पेपर करना है और स्पीड लिखना है। दूसरी बात क्या है, स्पीड लिखना है। हिंदी में स्पीड लिखना है भाई, पेपर इजी आएगा हिंदी का, लेकिन हिंदी में क्या करोगे आप, लेंथीनेस के मारे लिख नहीं पाओगे, आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो ये आपको फोकस करना है, आपको निबंध और पत्र लेखन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया, किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक एक सब्जेक्ट को बताया कि कैसे कैसे आप कौन कौन सब्जेक्ट कब कब करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद है कि आपने चीजों को बहुत आराम से सीखा होगा, समझा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर 18th फरवरी एग्जाम।